Welcome to Be Beyond Blissful. I am Richie, and I'm so glad to bring you another episode from our Astro series with Vedic astrologer Ishita Joshi. So far in this series, we've covered some truly fascinating topics like crystals and gemstones and how they align with your birth chart, manifestation techniques based on your date of birth and sun sign. Trust me, guys, this is just the beginning. Together, we'll be covering many such topics that are relevant to today's day and age while keeping Vedic astrology as our anchor. So, whether you are a believer, seeker, or just curious, stay tuned because we are decoding ancient wisdom in such a way that is relevant for today's life. Subscribe, follow, and stay tuned in this journey because the stars may be ancient, but their wisdom is timeless. राह दिखाए दिल और विश्वास souls in a modern zone. Baby, on blissful, feel right at home. Welcome Ishita. Thank you. आप बहुत प्यारे लग रहे हो. Oh, thank you. And you too. थैंक यू. आज का बहुत स्पेशल एपिसोड है और मैं एक्चुअली बहुत वेट कर रही थी इसका जब से आपने बताया कि हम गिफ्टिंग की बात करने वाले हैं क्योंकि इतने मिथ्स हैं और वी आर इन द गिफ्टिंग सीजन. Yes, क्या Diwali gift around करो? the corner. हाँ, और क्या गिफ्ट करो क्या ना गिफ्ट करो. एक तो मिथ्स भी हैं कि कोई बोलता है कि आपको परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए, कभी कोई बोलता है खाली बर्तन गिफ्ट नहीं करना चाहिए. एंड देन सबसे बड़ी बात, आप भूल जाते हो या आपके पास आइडियाज़ ही ख़त्म हो जाते हैं कि आप गिफ्ट क्या करो. That is true. I think ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना. हाँ. So thank you so much for coming and worries. let's start our Diwali special or festive season special Yeah, festive season special. gifting episode. Yes. तो आप ये बताओ, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ होता है कि कुछ ऐसा मुझे गिफ्ट करना चाहिए जिससे मैं किसी और को गुड लक दे रही हूँ, या मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं करना चाहिए, बताओ. Okay. So सबसे पहले तो we'll start with कि actually gift क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, क्यों उसको मतलब what is the significance behind gifting, gifts. So gift सबसे पहले gift is like a message and it's a memory which is our personal thing which we give to someone else. So basically we are doing an energy exchange and we pass on things that belong to us into someone individual space, soul and life. So that's a big thing. आप बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. आप अपने गुड विशेस दे रहे हो किसी को और किसी से ले रहे हो. जब आप लेते हो गिफ्ट तो आप किसी के विशेस ले रहे हो. तो पहली चीज़ तो जब भी हम गिफ्ट देते हैं किसी को, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देना चाहिए. कभी भी आप ये देखो कि आप किसी को गिफ्ट देने से पहले ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो ना वो आपके लिए अच्छा होगा ना वो जिसको दोगे उसके लिए अच्छा होगा. तो एस्ट्रोलॉजिकली भी और वैसे भी इन जनरल हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ गिफ्ट देना चाहिए. फिर नाउ लेट्स कम बैक टू कि हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देते हैं. तो हमारा एक हाउस होता है हमारे हॉरोस्कोप में, 8th हाउस. एंड 8th हाउस से सब बहुत डरते हैं बिकॉज वो हाउस ऑफ सफरिंग है, पेन है, सडन लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस भी है, मतलब एनी काइंड ऑफ सडन लॉस, हिडन पेन. हिडन पेन्स, ऑल्सो हिडन मनी. ओके. तो काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जैसे जो हमें मनी इनहेरिटेंस में मिलता है या फिर जो चीज़ हमने खुद अपने हार्ड वर्क से नहीं करी है, वो वाली चीज़ें भी हम 8th हाउस से देखते हैं. एंड गिफ्ट्स हमारे हार्ड वर्क नहीं होता वो हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो दैट इज़ नॉट आवर हार्ड वर्क, तो वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं. अब अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें अपना एक चार्ट खोलना पड़ेगा सबसे पहले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एटलीस्ट दिस एपिसोड. आपको 4 चीज़ें चाहिए, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. आपको अपना नेम सबको पता होता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, बस 4 चीज़ें आपको डालनी है एंड आप अपना चार्ट खोलोगे. फर्स्ट चार्ट जो होता है लग्न चार्ट बोलते हैं, लग्न कुंडली, नेटल चार्ट, जो भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. अगर आपको कुछ पता है तो आप उसमें डाल लो, अदरवाइज वी कैन पुट अ लिंक ऑल्सो.
आप उसके बाद अपनी कुंडली देखो एंड लुक एट द 8th हाउस. 8th हाउस स्टेशनरी रहता है, किसी की कुंडली में 8th हाउस अलग पोजीशन में नहीं होता. तो हम लोग 8th हाउस देखेंगे. वील पुट अ चार्ट ऑल्सो फॉर एवरीवन, ताकि हमारे व्यूअर्स इजीली हो जाए, देख पाएँ, समझ पाएँ. एंड 8th हाउस आपको देखना है कि उसमें प्लैनेट कौन सा बैठा है. अब एवरीवन नोज कि प्लैनेट्स कितने हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से कोई एक प्लैनेट आपका 8th हाउस में बैठा होगा. एंड अगर आप लकी है तो कोई नहीं बैठा होगा, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ हमें नोटिस करनी है कि 8 नंबर कहाँ लिखा है. जैसे आप, One. हाँ, 8 नंबर, 8, हाँ. okay. सो जैसे आपने अपना चार्ट देखा है, और तो उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, जो कि हमारे राशि के नंबर्स होते हैं. सो वी हैव टू फाइंड कौन से बॉक्स में 8 नंबर लिखा है. तो अब हमें सिर्फ 2 चीज़ें फाइंड करनी है. पहली चीज़ हमें करनी है 8 नंबर राशि, एंड दूसरी चीज़ 8th हाउस. तो अब हमारी 2 चीज़ें फाइंड आउट हो गई है. फिर हमें उससे प्लैनेट पिक करना है. अब उसमें कोई भी प्लैनेट हो सकता है. 9 प्लैनेट्स में से आइदर आपका सैटर्न हो सकता है, राहु, केतु, सन, मून, वीनस, कुछ भी हो सकता है. सो यू हैव टू पिक अ प्लैनेट. सो पहली चीज़ तो आप ये करेंगे. अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो प्लैनेट की चीज़ें आपको गिफ्ट करनी चाहिए. ओके, सो जहाँ पे नंबर 8 लिखा है और जो प्लैनेट वहाँ पे है, उस प्लैनेट की चीज़ें, अगर मार्स है तो आप कुछ भी मार्स का गिफ्ट कर सकते Exactly. हो. और 8th हाउस में जो प्लैनेट है, अगर लगा लो सैटर्न है, तो यू शुड गिफ्ट सैटर्न की चीज़ें. एग्जैक्टली. आपको सैटर्न की चीज़ें, मतलब वो जो भी प्लैनेट है वहाँ पर, आपको उस चीज़ की, प्लैनेट की चीज़ें आपको किसी को गिफ्ट करनी है. एंड द कैच ओवर हियर इज़ कि आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है. तो जहाँ पे 8 लिखा है, अगर मार्स राशि, हमने जैसे एग्जांपल लिया मार्स, तो मार्स का कुछ भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल मार्स का एनीथिंग रेड, यस, रेड इन कलर. एनी मशीनरी. एग्जैक्टली. मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स, जो हम बहुत ही कॉमनली हम एक्सचेंज करते हैं, ड्यूरिंग एनी फेस्टिव इवेंट, फेस्टिव सीजन. तो आपको मार्स अगर आपका है 8th हाउस में, तो आप जितना हो सके आप स्वीट्स दो लोगों को. अच्छा, अगर 8th हाउस में मार्स है, या अगर आपकी राशि जो 8 नंबर जहाँ पे है Exactly. वहाँ पे मार्स है, तो भी आप स्वीट्स एक्सेप्ट नहीं करो. हाँ, एक्सेप्ट ना करो. तो ये तो बहुत फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि स्वीट्स ही तो हम देते हैं. नहीं, तो फिर आपके पास ऑप्शंस है ना. आप देखो, अगर बाय चांस आपको स्वीट्स, आपका मार्स है, तो आप स्वीट्स जितना हो सके दो. अगर हमें गिफ्ट आ जाती हैं स्वीट्स, तो आप उन्हें रखो मत, आप आगे आप पास उनको फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे फॉरवर्ड कर सकते हो. एंड मतलब स्वीट्स थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि इट गेट्स डिफिकल्ट कि आप उसके एक्सचेंज में क्या दो. या फिर अगर आपके घर में कोई स्वीट ले ही आया, तो आप उसी समय आप उसको कोई और उसके एक्सचेंज में कुछ और गिफ्ट दे सकते हो. एनर्जी एक्सचेंज हो गई आपकी. वो आपने एग्जैक्टली वो एनर्जी रखी नहीं आपने अपने पास, आपने उसको एक्सचेंज कर लिया. तो मतलब आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं ऐसा रखती नहीं हूँ या of मैं रखता course. नहीं हूँ. हाँ. यू कैन जस्ट क्विकली कुछ भी आप उनको रिटर्न गिफ्ट दे दो अपने हाँ घर हाँ से. हाँ, एग्जैक्टली. आप वो कर सकते हो. अदरवाइज जैसे इट्स नॉट ओनली अबाउट स्वीट्स. हर प्लैनेट के बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, जो अभी हम आगे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पर्सन इज़ गिविंग यू समथिंग एंड द पर्सन इज़ रियली क्लोज टू यू, एज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, तो आप उनको बोल भी सकते हो कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ गिफ्ट, या मैं इस टाइप का गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करता हूँ. सो उसके एक्सचेंज में आइदर यू कैन गिव देम मे बी $1 or maybe $10 or something in return, so that वो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो आपने अपने पास रख लिया. यू हैव एक्चुअली डन दैन एनर्जी एक्सचेंज. ट्रू. और अगर आप नहीं बता सकते, सो जस्ट आप वैसे भी किसी को कुछ एग्जैक्टली रिटर्न गिफ्ट दे ही सकते हो. रिटर्न गिफ्ट दे सकते हो. यू कैन पास ऑन द गिफ्ट. सो थोड़ा दर्द होता है कभी कभार, दैट इफ यू गेट समथिंग विच इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड आप पास ऑन कैसे करो, बट यू कैन पास इट ऑन. आप अपने फ्रेंड को नहीं तो आप अपने सिबलिंग्स को पास ऑन कर लो, ताकि यू कैन शेयर एंड वेयर, ऐसे भी कर लेते हैं. सो द थिंग इज, यू डोंट हैव टू कीप इट विद योरसेल्फ. कोई ऐसे जेनेरिक गिफ्ट्स भी होते हैं जो आप दे सकते हो, या ऐसे कोई जेनेरिक गिफ्ट्स होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करने चाहिए या देने नहीं चाहिए? ऐसे कोई जेनेरिक नहीं होते. होता क्या है, अगर आप अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से जा रहे हो, दैट इज़ डेफिनेटली बेस्ट फॉर यू. बट अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कुछ गिफ्ट करना है और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो हम हॉरोस्कोप के हिसाब से भी गिफ्ट कर सकते हैं. बिकॉज हम जैसे नॉट हॉरोस्कोप, सॉरी, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी आप गिफ्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो एरीज होते हैं,
दे हैव अ पर्सनैलिटी जो कि बहुत एनर्जेटिक, वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी, तो उनको आप कुछ स्पोर्टी आइटम, स्पोर्टी गेयर ऐसा कुछ डोनेट गिफ्ट कर सकते हो. एंड लाइक for example, if you've got Mars in your 8th house and if you have Mars in your 8th Rashi, then it's a win-win situation for you. आप किसी एरीज को कुछ मंगल से रिलेटेड गिफ्ट दे रहे हो, which is a sporty item, sporty gear, तो that satisfies you and satisfy that other person also. So ये बहुत easy way हो जाता है किसी को गिफ्ट करना. तो यहाँ पे हम सिर्फ वैदिक चार्ट की बात नहीं कर रहे, हम ज़ोडिएक की भी बात कर रहे हैं. तो जैसे अगर मेरा सन साइन लिब्रा है तो कोई मुझे ऐसा लिब्रा का सामान गिफ्ट कर सकता है, या अगर किसी का वर्गो है तो मैं उनको वर्गो रिलेटेड जो भी एग्जैक्टली वो मतलब दिस इज जस्ट टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ योर लाइफ ईजियर कि अगर आपको किसी का ज़ोडिएक साइन पता है तो आपको उससे रिलेटेड आप गिफ्ट्स दे सकते हो. एंड अगर वही वाला प्लैनेट अगर आपके पास है 8th हाउस में या 8th राशि में, सो इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एज वेल, क्योंकि आप वही सेम चीज़ दे रहे हो. हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज होता क्या है, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सफरिंग. तो वो चीज़ें हम मिनिमलाइज करने के लिए लाइफ में, क्योंकि कोई नहीं चाहता हमारी ज़िंदगी में सफरिंग हो, लॉस हो. एंड अगर आप वो उस हाउस की चीज़ें आप डोनेट करने लग जाओगे या गिफ्ट करने लग जाओगे, तो आपको वो चीज़ें कम मिलेंगी लाइफ में. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी सफरिंग किसी और को दे रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो डेफिनेटली नहीं. आप अपनी सफरिंग किसी को नहीं दे रहे हो, आप अपने प्लैनेट को सेटिस्फाई कर रहे हो. ओके. उससे आप किसी और को नहीं कुछ हर्ट कर रहे हो. ओके. उनको हम फिर भी ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं, उनके लिए हम अच्छा आप ही कर दे रहे हैं. हैं. यू एज आई सेड इनिशियली कि आप वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से, एक खुशी से आप एक्सचेंज करिए, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज हमेशा एक हैप्पीनेस और एक पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए. तो आपने एनर्जी एक्सचेंज किया एंड आप अपने हिसाब से अपने प्लैनेट्स को देख के करो. सो अगेन इट्स गुड फॉर द टू ऑफ यू. तो ये तो बहुत इजी हो गया कि किसी का ज़ोडिएक आपको पता है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. Exactly. उनके ज़ोडिएक के हिसाब की लिस्ट निकालो एंड गूगल पे तो आजकल सब कुछ है. एग्जैक्टली. तो गिफ्ट करते जाओ. एग्जैक्टली. अमेजिंग. अभी ये बताओ कि ये जो मुझे थोड़े से मिथ्स पता हैं कि हमें अचार गिफ्ट नहीं करना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, खाली बर्तन गिफ्ट नहीं करने चाहिए, बैग्स गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, नहीं देने चाहिए, इनका क्या लॉजिक है? ओके, सो एज आई सेड कि गिफ्ट जो हैं वो हम प्लैनेट्स के हिसाब से अगर देना शुरू कर दें, ठीक है, इट इज़ बैलेंसिंग योर लाइफ, योर हाउस, एवरीथिंग. ओके, तो डेफिनेटली बहुत लोग बोलते हैं परफ्यूम्स नहीं देने चाहिए, शूज़ नहीं देने चाहिए. लोग पेन के लिए भी बोलते हैं कि आपका अच्छा समय ख़राब हो जाएगा अगर आपने पेन किसी को दे दिया. ये सब मिथ्स हैं. लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आपका 8th हाउस में फॉर एग्जाम्पल वीनस है, तो आप परफ्यूम जितना देंगे आप उतना अपने प्लैनेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो हमारी लड़ाई नहीं होती अगर हम किसी को नहीं, परफ्यूम गिफ्ट करते अगर हैं? मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि अगर आपने अपना प्लैनेट बैलेंस कर लिया, आप वीनस बैलेंस कर लिया, तो आपने क्या करा, आपने 8th हाउस बैलेंस कर दिया जस्ट बाय गिफ्टिंग अ परफ्यूम. तो आप कर सकते हो गिफ्ट, ऐसा कोई इशू नहीं है. वो प्रॉब्लम, ये लड़ाई हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उससे नहीं होगा अगर आपके प्लैनेट्स आपको अलाउ कर रहे हैं. तो ये सिर्फ एक मिथ है कि आप परफ्यूम गिफ्ट करते हो तो आपकी लड़ाई हो जाती है, या अचार गिफ्ट करते हो तो आपकी लड़ाई हो जाती है. मतलब अब जैसे अचार की बात करते हैं तो अचार केतु से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है. अगर आपका 8th हाउस में केतु है तो आप अचार गिफ्ट कर सकते हैं, बट एज आई सेड आपको वो चीज़ें लेनी नहीं है. हाँ, अगर आप लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी. मे बी अगर आपका वीनस है 8th हाउस में और आप परफ्यूम ले रहे हो किसी से और आपकी और उसकी लड़ाई हो गई, देन यू विल हैव दैट इन माइंड कि अरे मैंने तो परफ्यूम लिया था या मैंने परफ्यूम दिया था, इस वजह से हमारी लड़ाई हो गई. तो ऐसे लड़ाई हो जाती है. राइट. ओके, तो हम इन चीज़ों में ना पड़ें कि हम इतनी भी लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करें कि हम अचार दे सकते हैं, नहीं दे सकते. एंड आई थिंक क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं ना इन चीज़ों के अराउंड, तो कई लोग तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही वो ओवर थिंक करने लग जाते हैं, ये नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, निटी ग्रिटी में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं. और फिर या लोग बिल्कुल ही ऑब्लिवियस हो जाते हैं, ओ मैं तो मानता ही नहीं हूँ. तो फाइन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. और अपने चार्ट को एक बार देख लो,
हाँ एग्जैक्टली, दैट्स द ईजिएस्ट वे फॉर गिफ्टिंग. अगर आपको अपना चार्ट पता ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी को कुछ भी गिफ्ट करना, अपने प्लैनेट्स को, अपने हाउस को बैलेंस करना. इट बिकम्स ईजी, आपकी लाइफ भी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी इससे. एंड बेस्ट पार्ट इज कि हर बार सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या गिफ्ट करना है, क्या करना चाहिए. यू नो दैट बिकम्स ईजी फॉर यू. तो क्या प्लैनेट वाइज हम एक बार गो थ्रू कर लें कि गिफ्ट्स क्या देने चाहिए एज पर योर प्लैनेट्स? Sure, 100%. Like, let's start with Rahu. ओके. So, राहु अगर आपके 8th हाउस में है या 8th राशि में है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गिफ्ट करने चाहिए, विच इंक्लूड्स मोबाइल फोन, स्पीकर, ईयरफोन्स, हेयर स्ट्रेटनर और एनीथिंग विच इज़ बैटरी ऑपरेटेड और एनीथिंग विच इज़ लाइक अ डार्क नेवी ब्लू काइंड ऑफ कलर. जैसे अभी आपने एक दुपट्टा लिया है दैट इज़ अ कलर ऑफ राहु, सो आप इस टाइप की कलर के चीज़ें भी गिफ्ट कर सकते हो. किचन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो भी राहु में आ हाँ जाते हाँ हैं? हाँ, हर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और बैटरी ऑपरेटेड, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दे कम अंडर राहु. एंड ऑल्सो लिकर भी राहु में आता है. Yeah. तो यू कैन ऑल्सो यू नो गिफ्ट अल्कोहल या फिर लोग वाइन्स बहुत ज़्यादा गिफ्ट करते हैं. सो इफ़ यू गॉट राहु, you know what to gift now. Right, but do not accept if you Yeah, have Rahu exactly. in your 8th house. Rashi or in the 8th house. Exactly. Okay. तो आप ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट मत करो. अब राहु की बात करिए तो केतु की भी कर लेते हैं. दोनों भाई भाई. सो केतु के लिए आप केतु बिकॉज बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स देता है हमेशा, तो उसके लिए अगर आपका केतु 8th हाउस में है या 8th राशि में है तो आपको रुद्राक्ष हो गया या फिर क्रिस्टल्स हो गए, जेम स्टोन्स, एनी काइंड ऑफ जेम स्टोन्स, लाइक ऑल काइंड ऑफ जेम स्टोन्स बेसिकली कम अंडर केतु. अदर देन दैट स्पिरिचुअल बुक्स, टॉयज, ये सारी चीज़ें केतु में आती हैं. टॉयज भी केतु में होते टॉयज हैं? भी केतु में आते हैं. वाओ, एग्जैक्टली. तो बच्चों के तो बर्थडेज पे टॉयज बहुत कॉमन है. एग्जैक्टली. बट ये अगेन द कैच, आपको लेने नहीं है वो. अगर आपका केतु है, अगर आपका भी है, यू नो इफ़ यू हैव अ बॉय, बेबी बॉय स्पेशली, तो भी आप टॉयज मत एक्सेप्ट करो. यू नो अगर आ गए फॉर एग्जाम्पल बर्थडे में तो यू कैन जस्ट पास इट ऑन, आप उसको निकाल के आप किसी और को पास तो कर अगर सकते किसी का बेबी बॉय है उन्हें टॉयज एक्सेप्ट करने ही नहीं चाहिए? हो. नहीं, अगर केतु 8th Eighth हाउस house में में है है या तो- फिर 8th राशि में तब. तो नहीं करना. एग्जैक्टली. ओके. या हम जैसे फोटोज भी गिफ्ट कर सकते हैं, कई बार हम भगवान की पिक्चर्स गिफ्ट कर देते हैं या गुरुओं की फोटोज गिफ्ट कर जुपिटर देते में आ हैं. जाता है. अच्छा, तो वो केतु में नहीं वो है. केतु में नहीं. But केतु में books? स्पिरिचुअल बुक्स आती हैं. Spiritual हाँ, books, जैसे okay. होली बुक्स होती हैं, हर रिलीजन की अपनी बुक्स होती हैं. आप जैसे कई सारे लोगों को रीडिंग का शौक होता है, यू नो बुक्स पढ़ने का, स्पिरिचुअल होली बुक्स. तो आप केतु अगर आपका 8th हाउस में या 8th राशि में, सो यू कैन ईजिली गिफ्ट स्पिरिचुअल बुक्स. सन. सन के लिए आप जैसे कुछ सन के डेकोरेटिव पीसेस आते हैं, यू नो सन बना रहता है, उस टाइप की चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हो. ऑल्सो सन में हम गोल्ड ज्वेलरी भी ला सकते हैं. एंड रेड कलर की चीज़ें, ब्राइट रेड कलर सन को रिप्रेजेंट करता है, सो मे बी रेड कलर क्लोथ्स और रेड कलर के कैंडल्स हो गए, समथिंग रेड कलर. कोई मेटल भी ऐसा है जो सन को, लाइक कॉपर, इज दैट? Copper, I'm not sure if it comes under sun or not, but red color की चीज़ें हो, so it is definitely better. राइट. तो कुछ भी आप रेड कलर का गिफ्ट कर सकते हो. Exactly. अगर आपका आपके sun है. हाँ 8th हाउस में सन है या 8th राशि में सन आता है तो. एंड सिमिलरली मून की चीज़ें गिफ्ट कर सकते अगर मून आता है आपके 8th हाउस में, 8th राशि में, तो आप मून स्टोन्स होते हैं, सिल्वर की चीज़ें होती हैं, पर्ल्स होते हैं मून के लिए, यू नो लाइट कलर, वाइट कलर White. क्लोथ्स, या तो वो सारी चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हो. इट बिकम्स वेरी इजी. यू नो आप सिल्वर के कितने सारे आजकल ब्यूटीफुल पीसेस आते हैं, यू कैन गिफ्ट दोज. हाँ. एंड वाइट तो बहुत कुछ है. Exactly. वाइट कलर का आप गिफ्ट कर सकते हो, सिल्वर फ्रेम्स गिफ्ट कर सकते हो, फोटो फ्रेम्स. एग्जैक्टली. हाँ, अमेजिंग, काफ़ी कुछ है. या तो हमने कर दिया राहु केतु, सन, मून, सैटर्न. Saturn, yeah, everyone's favorite Saturn.
Saturn clay, good part because Diwali is around the corner. If you've got Saturn in your 8th house or 8th Rashi, best thing to gift is dry fruits. या वो सैटर्न बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज दिवाली में ज़्यादातर लोग एक्सचेंज करते हैं ड्राई फ्रूट्स, सो ड्राई फ्रूट्स इज़ डेफिनेटली फॉर सैटर्न. अदर देन दैट, Saturn represents leather goods, which includes handbags, leather shoes, wallets, and also blue sapphire. हाँ So all the women there जिनके husband के chart में Saturn है, you can request your husband to gift blue sapphire. और वो हैप्पीली कर देंगे. Happily करेंगे. आप उनको लेकिन ये पॉडकास्ट जरूर दिखा देना. Exactly. Right. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप मतलब ये सारी चीज़ आप वो कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो. सैटर्न एंड देन हमारा वीनस. वीनस, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट परफ्यूम्स, सो इफ यू गॉट वीनस इन 8th हाउस एंड 8th राशि, बहुत easy सो हो गया. परफ्यूम हो गया, फीमेल रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स, यू नो, बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी आ जाती है वीनस में. अदर देन दैट स्किन केयर, गर्ल्स का फेवरेट. और अदर देन दैट डायमंड्स वीनस से रिप्रेजेंट होते हैं, तो आप डायमंड्स गिफ्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट. या मार्स एनीथिंग स्पोर्टी हमने जैसे बात करी. So if you've got like 8 Mars in your 8th house or 8th Rashi, then you can gift either sport items, gym equipments. जैसे कई सारे लोगों को gym equipments का बहुत शौक होता है, you know, you can gift something like that. मिठाइयों की बात तो हमने करी थी. Anything red in color, तो आप वो भी डोनेट कर, मतलब सॉरी गिफ्ट कर सकते हैं. या एंड आई थिंक डोनेट भी कर सकते हैं. सो यू शुड, ऑफ कोर्स. तो आई थिंक हम यहाँ पे जब ये बात कर ही रहे हैं तो दैट मीन्स अगर हम जो डोनेशंस भी देते हैं, अगर हम अपने 8th हाउस की डोनेशंस भी देंगे, वो भी हमारे प्लैनेट्स को पैसिफाई कर रहा है. डेफिनेटली हाँ. बेसिकली ये है ये कि जो 8th हाउस में हमारा प्लैनेट है, उसकी चीज़ें हमें दूर रखनी है अपने से. जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं या डोनेट करें तो वो हमसे दूर जा रहा है. वो चीज़ है तो हमारी, लाइक वी हैव पुट द मनी, बट वो एक्चुअली जा हमसे दूर रहा है. सो उसकी चीज़ें हमें दूर करनी होती है ताकि हमें नहीं चाहिए, सफरिंग्स नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. या अभी ऐसे क्योंकि हम अपने हर एपिसोड में नंबर्स की बात भी कर ही देते हैं, एंड आई थिंक 1 to 9 जो नंबर्स हैं वो भी किसी ना किसी प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं. तो उसके हिसाब से भी हम गिफ्ट दे सकते हैं. जैसे नंबर 1 इज़ फॉर सन, नंबर 2 इज़ फॉर मून, नंबर 3 इज़ फॉर जुपिटर. बट वो डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज अभी हम हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, एंड हॉरोस्कोप का 8th हाउस के स्पेसिफिकली हम उस बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो उससे कनेक्शन नहीं बन पाएगा उसका. अदर देन दैट हम लोग ज़ोडिएक साइन के बारे में जैसे बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी आपको एरीज का बताया कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट होती है, तो आप उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ गिफ्ट कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड जैसे टॉरस जो होते हैं, दे आर वेरी कामिंग पर्सनालिटी, और उनका थोड़े सेंशुअल पर्सनालिटी भी होती है उनकी, तो आप उनको उससे रिलेटेड, यू नो, इफ़ यू हैव गॉट वीनस इन योर 8th हाउस, यू कैन गिव देम अ परफ्यूम. तो आप उस टाइप का कोई फॉर योर रोमांटिक पार्टनर्स आप कोई उनको परफ्यूम, सेंशुअल परफ्यूम्स गिफ्ट कर सकते हो. अदर देन दैट कंफर्टिंग चीज़ें, लाइक, यू नो, इफ़ योर गर्लफ्रेंड इज़ अ टॉरस, यू कैन गिफ्ट हर अ टेडी बियर मे बी, यू नो, कंफर्टिंग कोजी थिंग्स उनको बहुत पसंद आती है. वो भी टॉरस में आ जाता है. एग्जैक्टली. हाउ अबाउट जुपिटर? हमने जुपिटर रह गया था हमारा प्लैनेट. Of course. So Jupiter, like if Jupiter is in your 8th house or 8th राशि, so आपको idols होते हैं ना, गॉड के idols होते हैं, फोटो फ्रेम्स होते हैं, so you can give that. Even spiritual books also आ जाती हैं यहाँ पे. एक चीज़ बहुत बड़ा कैच है यहाँ पे, क्लोथ्स. हम हर चीज़ में, जैसे मैंने अभी बोला कि आप इस कलर के क्लोथ्स, उस कलर के क्लोथ्स, इफ़ जुपिटर इज़ देयर, तो आपको क्लोथ्स नहीं क्लोथ्स आपको गिफ्ट नहीं करने चाहिए, ना आपको क्लोथ्स लेने चाहिए. लेना तो आपको वो है ही नहीं आइटम, बट आपको गिफ्ट भी नहीं करना चाहिए क्लोथ्स. अगर जुपिटर 8th में है या फिर 8th राशि में है. इसका क्या लॉजिक? इसका लॉजिक आज से जैसे लॉजिक कुछ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जैसे हम सारी चीज़ों की चीज़ें हम दे रहे हैं, तो ये चीज़ें हम नहीं देते. ओके, सो जुपिटर अगर आपके 8th में है, सो आप क्लोथ्स गिफ्ट भी नहीं करोगे येलो कलर के. अदरवाइज जुपिटर नहीं, कोई भी, मतलब कोई भी क्लोथ्स नहीं आप. या बट जस्ट सेइंग कि जैसे जुपिटर इज अ येलो कलर, तो आप ये बात सोच के गिफ्ट कर दो कि हाँ मैं येलो कलर का कुछ कपड़ा या टी शर्ट किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ. सो डोंट गिव एनीथिंग. जुपिटर का क्या है, तो आप क्लोथ्स दो ही मत. हाँ. दो ही मत. राइट. एग्जैक्टली.
राइट। आप ज्वेलरी दे सकते हो, जोपेटा की ज्वेलरी आती है, सिट्रीन क्रिस्टल आता है एक येलो कलर का, आप वो दे सकते हो। या फिर आप येलो कलर के और स्टोन्स आते हैं जैसे पुखराज बोलते हैं जो हम, आप वो दे सकते हो किसी को एज अ ज्वेलरी, नॉट एज अ जेम स्टोन बट एज अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी। येलो सफायर मेन आई थिंक हम जो अभी गिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, जो मेन हमारा मोटिव है वो ये बताने का है कि आपके अगर 8th हाउस में ये सब प्लैनेट्स हैं तो आप इनके गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करो, वो आपको बहुत हार्म करेंगे। तो जो आप आगे दे रहे हो वो आप पॉजिटिव माइंडसेट से बेसिकली कुछ भी दे सकते हो। 100%। सो इट डजंट मीन कि आपको 8th हाउस का ही गिफ्ट करना है, आप कुछ भी दे सकते हो। अगर 8 का दोगे तो इट्स एग्जैक्टली, गुड इट्स फॉर अ यू। गुड थिंग फॉर यू। अगर आप 8th हाउस का दोगे, जैसे एज आई सेड, इट्स अ विन विन सिचुएशन कि हाँ आप अपना प्लैनेट भी सेटिस्फाई करो, किसी को आप अच्छा गिफ्ट भी दे रहे हो, तो दोनों के लिए अच्छा है, गुड फॉर बोथ ऑफ देम। एक और मिथ मेरा रह गया था, टी एंड कॉफी, वो Okay. हम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ले भी प्रॉब्लम सकते नहीं हो। है। हाँ, वही है, टी एंड कॉफी दे आर राहु एंड केतु। सो अगर राहु केतु हैं आपके वहाँ पे तो टी एंड कॉफी आप दे सकते हो और लेना नहीं होता है। एंड खाली बर्तन का भी कोई इशू नहीं है कि आप मतलब जैसे, क्योंकि बहुत इंडिया में तो हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना कि आप बोल्स गिफ्ट करते हो, ग्लासेस गिफ्ट करते हो दिवाली पे या वेडिंग्स पे भी, तो उनका क्या सीन रहता है? सी अगेन, अगर वो मेटल से रिलेटेड हो गया, सपोज सैटन हो गया, तो आप दे सकते हो। बट जैसे हमारे घर पे भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई किसी ने आपको कुछ बना के दिया तो आप खाली बर्तन ना रिटर्न करो, विच मीन्स कि आप उसमें कुछ उनके लिए एक टोकन ऑफ जेस्चर बोल लो, आप एक गुड विशेस बोल लो कि भाई हमने आपका बर्तन लिया, खाली नहीं दिया, उसमें हमने अपने विशेस डाल के आपको दे दिए। तो वो एक ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहे हैं सब लोग, आई थिंक वो तो चल ही रहा है सब लोगों के लिए। एंड as I said कि gifting is all about emotions, your feelings, your good wishes, so definitely आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, आई थिंक वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। मेन पॉइंट ओवर हियर इज़ गाइज कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, इट्स वर्थ चेकिंग योर 8th हाउस कि आप उसका सामान तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट में नहीं लेते हो, क्योंकि अगर वीनस है आपके 8th हाउस में एंड यू जस्ट डोंट नो, आप किसी से कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट में ले रहे हो, इफ़ नॉट परफ्यूम, अगर आप उनसे हैंड क्रीम्स ले रहे हो या कुछ भी वीनस रिलेटेड, ज्वेलरी भी वीनस रिलेटेड है, डायमंड्स है, होते हैं। डायमंड्स हैं, तो डोंट, इट्स अ वर्थ हैविंग अ लुक एट योर चार्ट कि आप फिर वो सब चीज़ें गिफ्ट नहीं लो, अगर ले रहे हो तो उसके बदले में कुछ दे दो। एग्जैक्टली। हमारा एक प्लैनेट रह गया यहाँ पे, मुझे याद आया, मर्क्यूरी रह गया है, तो हम मर्क्यूरी के बारे में भी डिस्कस कर थैंक यू। सो मर्क्यूरी, बिकॉज मेरे को एकदम से ज्वेलरी से याद है कि एमरल्ड की ज्वेलरी तो गर्ल्स फेवरेट भी होती है। हाँ। सो अगर आपका मर्क्यूरी 8th हाउस में है या 8th राशि में है, सो आपको स्टेशनरी की चीज़ें, पेन्स हो गए, काफ़ी सारे एक्सपेंसिव पेन्स लोगों को पसंद होते हैं रखना, एंड आजकल बहुत सारे एक्सपेंसिव, सम पेन्स हैव गॉट अ रुद्राक्ष ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ देम, सो आप वो उस टाइप की चीज़ें Swarovski के पेन्स हाँ आते हैं आजकल तो बहुत, एग्जैक्टली, तो आप पेन्स या स्टेशनरी का कोई चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हो, जैसे छोटे बच्चों को स्टेशनरीज, या फिर ज्वेलरी में आया तो आप एमरल्ड कर सकते हो। ऑल्सो ग्रीन कलर इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी, तो हम वो भी डेफिनेटली आप उसमें आप गिफ्ट कर सकते हो। अमेजिंग। और तो कोई प्लैनेट नहीं रह गया हमारा। होपफुली नहीं बचा। अमेजिंग, दैट्स गुड। सो थैंक यू फॉर बस्टिंग द मिथ्स एंड डेफिनेटली फ्रीली आप कुछ भी गिफ्ट करो, अच्छी इंटेंशन से करो। एग्जैक्टली, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गिफ्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपका इंटेंशन अच्छा है और आपके प्लैनेट्स का मतलब उतना नहीं है, अगर आप उतने पॉजिटिविटी के साथ दे रहे हो तो प्लैनेट्स को भी लगेगा कि why to harm them. Of course, ये तो है ही कि इंटेंशन इज एवरीथिंग। वो आप अपनी एनर्जी आगे फॉरवर्ड कर रहे हो किसी को, तो किसी को भी दो तो अच्छे दिल से दो, अच्छी इंटेंशन से दो, ताकि उनको भी अच्छा लगे वो चीज़ घर में ला के अपने। एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रबल्स, इट्स वर्थ चेकिंग योर 8th हाउस कि हम उस प्लैनेट के गिफ्ट्स ज़्यादा तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे अपनी लाइफ में। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक इससे काफ़ी लोगों की गिफ्टिंग प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, इशिता। थैंक यू फ्रेंड्स, इस जर्नी में साथ देने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी एपिसोड्स को भी चेकआउट करें। हर एक में है एक नई सोच, एक नई रोशनी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बी बियॉन्ड ब्लिसफुल, फील राइट होम।